यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास एक दोस्तों कॉन्टेक्टर है। इसके ऊपर आप देखोगे दोस्तों, ये हमारे पास स्विच है। बात करने वाला दोस्तों की जो कॉन्टेक्टर पे यहाँ आप देखोगे दोस्तों, तो लिखा है दोस्तों CA2KN और नीचे लिखा है आपका 22M7। इसका क्या मतलब होता है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो से संबंधित कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि ये दोस्तों कॉन्टेक्टर है, ये भी एक हमारा स्विच बोल सकते हैं हम, ये भी एक स्विच है। कैसे बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि इस स्विच को अगर मुझे ऑन ऑफ करना है, इस स्विच को मुझे अगर ऑन ऑफ करना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए इसको हाथ से ऑन ऑफ करूँगा। लेकिन वहीं पर मैं कॉन्टेक्टर की बात करूँ दोस्तों, तो कॉन्टेक्टर को हम ऑटो में ऑन ऑफ करते हैं दोस्तों। ऑटो में ऑन या ऑफ करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप साइड में देखोगे दोस्तों, इसके A1 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों A2, यानी कि यहाँ पर एक इसका कोयल लगा रहता है दोस्तों, जो कि इसका वोल्टेज लिखा है दोस्तों यहाँ पर 220 से 230 वोल्ट AC। मतलब इसको 230 या 220 वोल्टेज अगर हम देते हैं दोस्तों, तो ये इसका जो कोयल है वो एनर्जाइज हो जाएगा और कॉन्टेक्टर हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑन होगा। कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ पर एक इंडिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये जो स्विच है यहाँ पर आप इंडिकेशन भी देख सकते हो दोस्तों। अभी आपका कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में, अभी आपका कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में। जैसे ही इसको A1 और A2 पे जैसे कि न्यूट्रल दे दिया और A1 पे अगर मैं फेज देता हूँ 230 वोल्ट का, तो ये इस तरह से आ जाएगा दोस्तों, इस तरह आगे आ जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर जो है हमारा कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। ये जो कॉन्टेक्टर है वो कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। कंट्रोल कॉन्टेक्टर में आप कैसे पहचान करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, कंट्रोल कॉन्टेक्टर में आपको L1 L2 और L3 देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको ओनली NO NC देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो NO है वो NC हो जाएगा, जो NC है वो NO हो जाएगा कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद दोस्तों। फिर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, नीचे लिखा है 1.3 न्यूटन मीटर। मतलब जो इसको स्क्रू आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो स्क्रू है इसको टाइट करने का जो प्रेशर है वो 1.3 न्यूटन मीटर से हम टाइट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करने वाला दोस्तों कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर लिखा है CA2KN, नीचे लिखा है 22M7। इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है दोस्तों, तो ये ऊपर जो लिखा है दोस्तों CA2KN, ये इसका सीरियल नंबर है। इसको हम ऐसा नंबर बोल सकते हैं, सीरियल नंबर रहता है दोस्तों। उसके नीचे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 22M। M7 का मतलब होता है कि 220 230 वोल्ट AC सप्लाई। मतलब जो इसका कॉन्टेक्टर रहता है दोस्तों, कॉन्टेक्टर A1 और A2 पे जो सप्लाई देना है वो 230 या 220 वोल्टेज हम देंगे दोस्तों। अगर गलती से जैसे कि यहाँ पर कॉन्टेक्टर पे लिखा है दोस्तों 220 या 230, ये अगर मिट जाए या आपको नहीं दिखे प्रॉपर, तो आप इसका जो नंबर है सीरियल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, M7 लिखा है, मतलब आप पहचान सकते हो कि इसको 230 या 220 वोल्टेज सप्लाई कोई सप्लाई देना है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है जैसे कि 2 मतलब कि 2 इसमें NO है और 2 आपको NC देखने को मिलेगा। इस 2 का मतलब होता है 2 NO और 2 का पीछे वाले का NC, मतलब आपको 2 NO और 2 NC देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखो कॉन्टेक्टर में, तो यह जो कॉन्टेक्टर है वो हमारा कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। कंट्रोल कॉन्टेक्टर है। कंट्रोल कॉन्टेक्टर में आप देखोगे तो आपको NO NC देखने को मिलेगा। वहीं आप जो पावर कॉन्टेक्टर रहता है वहाँ पर देखोगे तो आपको L1 L2 L3 और नीचे आप देखोगे तो T1 T2 T3 ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप कंट्रोल कॉन्टेक्टर में देखोगे तो आपको आपको NO और NC देखने को मिलेगा दोस्तों। तो कितने NO और कितने NC है, तो आप यहाँ पर जो इसका सीरियल नंबर है वहाँ पर आप देख सकते हो 22M7। तो 22 मतलब कि 2 आपको NO 2 आपको NC देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर मैं बात करने वाला दोस्तों कि अगर इस कॉन्टेक्टर को अगर मैन्युअली चेक करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये एक स्विच देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर अभी ऑफ कंडीशन में है कॉन्टेक्टर हमारा, अभी ऑफ कंडीशन में है। अगर मुझे मैन्युअली ऑन करना है तो यहाँ पर मैं टेस्टर से या इस स्विच को इधर करूँगा तो मैन्युअली, तो ये कॉन्टेक्टर का जो NO है वो NC हो जाएगा और जो NC है वो NO हो जाएगा। मैन्युअली अगर मुझे चेक करना है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करने वाला दोस्तों की जो M7 लिखा है,
M7 का जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 230 20 या 230 वोल्ट एसी सप्लाई होता है दोस्तों। इसकी जगह और क्या-क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे इसकी जगह अगर B7 लिखा हुआ रहे, तो B7 का मतलब होता है कि 24 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज़। अगर इसकी जगह आपको E7 देखने को मिले, अगर आपको इसकी जगह E7 देखने को मिले, E7 का मतलब होता है 48 वोल्ट एसी और 50 हर्ट्ज़। अगर आपको F7 देखने को मिले, आपको इसकी जगह अगर F7 देखने को मिले, तो F7 का मतलब होता है 110 वोल्ट एसी और 50 हर्ट्ज़। अगर आपको इसकी जगह जैसे कि मैंने बताया कि M7 देखने को मिले, तो आप बोल सकते हो 220 या 230 वोल्ट एसी सप्लाई। ऐसे ही अगर P7 देखने को मिले आपको, P7 देखने को मिले, P7 का मतलब होता है 230 से 240 वोल्ट एसी सप्लाई, 50 हर्ट्ज़। अगर यहाँ पर जैसे कि M7 लिखा है, M7 की जगह अगर P7 लिखा हुआ होता, तो P7 का हम बोलते हैं 230 से 240 वोल्ट इसको दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर BD देखने को मिले, BD, BD का मतलब होता है 24 वोल्ट डीसी। जो भी डीसी कॉन्टैक्टर रहता है दोस्तों, जो कोई डीसी सप्लाई पे ऑन होता है, उस पे आपको BD देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको अगर JD देखने को मिले, तो JD का मतलब होता है 48 वोल्ट डीसी। अगर आपको MD देखने को मिले इसकी जगह, MD का मतलब होता है 110 वोल्ट डीसी। अगर आपको ND देखने को मिले, ND देखने को मिले, तो आप 220 वोल्ट डीसी। इस तरह से आप जैसे कि जो भी इसका कॉन्ट्रैक्टर का जो सीरियल नंबर है, जैसे कि 22M7, जैसे कि मैंने बताया, इस 2 का मतलब होता है NO और इस 2 का मतलब होता है NC, मतलब कितने NO और कितने NC। जैसे कि मैंने बताया 2 NO 2 NC और M7 का मतलब इसका जो वोल्टेज इसका वोल्टेज कोयल का वोल्टेज बताता है। कोयल का वोल्टेज बताता है कि जो कोयल को वोल्टेज देना है वो कितना देना है। तो जहाँ पर M7 लिखा है, M7 की जगह जैसे कि मैंने बताया B7 लिखा हो, E7 लिखा हो, F7 लिखा हो, P7 लिखा हो, BD लिखा हो, JD लिखा हो, MD लिखा हो, ND लिखा हो, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि एक सीरियल नंबर ले लेता हूँ मैं कि यहाँ पर CA2KN लिखा है और इसके नीचे 22BD लिखा है। इस तरह का अगर सीरियल नंबर आपको देखने को मिले, तो आप कैसे पहचानोगे दोस्तों? ये जो है इसका सीरियल नंबर जो ऊपर वाला लिखा है दोस्तों, ये आपका सीरियल नंबर है। इसको आपको छोड़ देना है, आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 2 इसमें NO है। फिर आप नीचे साइड में फिर उसके बाद देखोगे आप, तो 2 आपका NC देखने को मिलेगा। उसके बाद BD, जैसे कि मैंने B और D, BD का मतलब क्या बताया, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो ये BD रहा आपका। BD में देखोगे तो क्या है, 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी, मतलब इस कॉन्टैक्टर को हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर बात करने वाला हूँ दोस्तों कि कई कॉन्टैक्टर में आपने देखा होगा, कॉन्टैक्टर हो गया हमारा, तो कॉन्टैक्टर है, ये आपका जो रिले है, इसमें आपने देखा होगा नंबर लिखा रहता है, जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्टर पे लिखा है अभी 13, 14, के बाद लिखा है 21, 22, के बाद लिखा है 31, 32, ये लिखा 43, 44। ये जो नंबर रहता है दोस्तों, इसके पास में आपको NO NC देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जैसे कि NO देखने को मिला, फिर आपको NC देखने को मिला, फिर आपको NC देखने को मिला, फिर आपको NO देखने को मिला। अगर ये NO NC मिट जाए, गलती से नहीं दिख रहा है आपको, आप खाली नंबर दिख रहा है, तो आप नंबर देख के कैसे पहचानोगे दोस्तों कि ये कॉन्टैक्ट NO है या NC? इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। जो अभी आपने NC पुश बटन यानी कि जो स्टॉप पुश बटन देखा होगा दोस्तों, स्टॉप पुश बटन देखा होगा, स्टॉप पुश बटन के
पीछे यानी कि बैक साइड में आप देखोगे तो आपको नंबर देखने को मिलेगा 1 और 2। तो जो 1 और 2 ये जो स्टॉप पुश बटन है, ये क्या रहता है, नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहता है, यानी कि जो सप्लाई मैं इधर दूँगा वो कंटिन्यू इधर मिलता रहेगा। मतलब जहाँ पर आपको लास्ट में 1 या 2 देखने को मिले वो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 21 में क्या है 1 और 2, तो ये क्या है हमारा एनसी कॉन्टैक्ट। फिर आप 31 में देखोगे 1 और 2, तो ये क्या है हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है दोस्तों। ऐसे ही आपने जो स्टार्ट देखा होगा, स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन के पीछे बैक साइड में आप देखोगे तो इसमें आपको 3 और 4 नंबर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा एनो रहता है। तो जहाँ भी लास्ट में आपको 3 या 4 दिखे, जैसे कि यहाँ पर आप 43 देखोगे, 3 दिख रहा है आपको, 44 में 4 दिख रहा है, 3 और 4 क्या है दोस्तों, तो ये एनो है, हम बोल सकते हैं दोस्तों एनो है। इसके अगेन अगर आप जाओगे आगे 5 और 6, अगेन ये आपका एनसी आ जाएगा दोस्तों। फिर आप आगे जाओगे 7 और 8, ये आपका एनो है दोस्तों। इस तरह से आप जो लास्ट में नंबर जैसे कि आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि बोल दिया 21 और 22, या आपको बोल दिया कि 95 और 96, या आपका 97 और 98, इस तरह का आपको जो ओवरलोड रिले रहता है दोस्तों, OLR ओवरलोड रिले में आपको देखने को मिलेगा। तब जैसे कि हम बताऊँ दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर लास्ट में आप देखोगे तो 1 और 2 नंबर दिखा है। 1 और 2 नंबर क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया एनसी है। यहाँ पर आप 5 और 6 लास्ट में क्या है, 5 और 6, 5 और 6 आप देखोगे तो क्या है, एनसी है, तो ये एनसी है। 7 और 8, 7 और 8 क्या है लास्ट में, तो एनओ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एनओ कॉन्टैक्ट है। इस तरह से हम आसानी से आइडेंटिफाई या फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों कि कॉन्टैक्ट कौन सा है। अगर आपको गलती से जैसे कि एनओ एनसी आपको मिट गया है, दिख नहीं रहा है, यहाँ पर एनओ लिखा है या एनसी लिखा है, क्योंकि एनओ और एनसी एक जैसा रहता है। सबसे आगे देखोगे आप एन दिखेगा, यहाँ पर भी एन दिखेगा, और एन सी, सी आपको ओ जैसा दिखेगा और ओ सी जैसा दिखेगा। कई बार मिट जाता है, आपको नहीं दिखता है, जाकर आपको नंबर दिखता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा 21 और 22 नंबर, तो आप 21 और 22 नंबर आपको दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो 1 और 2 लास्ट में क्या है, 1 और 2, 1 और 2 हमारा क्या है, एनसी कॉन्टैक्ट। इस तरह से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।